व्यासाय नमः। श्रीविष्णुपुरधामदेवताभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। देयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहां तीर्थस्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपास्त्रे परिवेष्टितो विधीयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां। वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। वन्दे शिवं शङ्करम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्य सलिलं सलीलं या शोकबहिनी जनकात्मजाया आदाय तेने वददाह लङ्का। नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान के, गजानन भगवान के, सत्यनारायण भगवान के, लक्ष्मी नारायण भगवान के, श्यापति रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, जगज्जननी दुर्गे मैया के, शंकर भगवान के, सालग्राम भगवान के, तुलसा मैया के, गौ माता के, बांके बिहारी लाल के, जुगल जोड़ी सरकार के, मधुर बिहारी लाल के, सत्य सनातन धर्म के। भगवान श्री गणेश जी सिद्धि और बुद्धि को प्रदान करने वाले, विघ्नों का नाश करने वाले, विघ्नों के हरण करने वाले भगवान श्री गणेश जी के चरणों में सत्यनारायण जो परम सत्य है, जो अटल सत्य है, ऐसे भगवान सत्यनारायण के चरणों में, लक्ष्मी नारायण और यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में, माँ भगवती, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती दुर्गा के चरणों में, भगवान श्री सीताराम, भगवान श्री हनुमान जी महाराज, भवानी शंकर महादेव, उमापति महादेव, बांके बिहारी, मधुर बिहारी, बालकृष्ण, भगवान श्री लड्डू गोपाल, माँ भगवती तुलसा, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के, माताओं के हृदय में विराजमान माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के, सभी संतों के, सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले मेरे परम आराध्या, परम
जो है आराध्या परमेश्वर भगवान श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम कार्तिक महात्म्य के विश्राम दिवस की ओर आज हम जो है विश्राम दिवस की ओर हैं। आज कार्तिक महात्म्य का विश्राम दिवस भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि हो वही सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। तो होता तो वही है, होना उतना ही है जितने मेरे बिहारी जी ने सोचा हुआ है। जिन जिन के कानों तक जाना है, जहाँ जहाँ ये रस जो है जाना है, वहाँ वहाँ ये रस जो है इस कार्तिक महात्म्य में किसी ने जो है बैठ के सुना, किसी ने फोन पे सुना, है ना। पर रस ये जो है रस जो है बांके बिहारी की कृपा से, जिन जिन के ऊपर जो है बांके बिहारी की कृपा हुई, वो आज जो है विश्राम दिवस में तो बांके बिहारी की कृपा से हम आज विश्राम दिवस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विश्राम दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। और महाराज ये पक्का समझ लो, ये पक्का विश्वास कर लो कि बिहारी जी आपके अंग संग है। ये पक्का समझ लो कि हमारे ठाकुर जी महाराज आपके हृदय में हैं। अगर आपके अंग संग ठाकुर जी ना होते, अगर आपके हृदय में ठाकुर जी ना होते, तो ये कथा निर्विघ्न संपूर्ण नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन, कोई भी जप, कोई भी तीर्थ तब सफल होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। हम करने वाले नहीं हैं, हम करता नहीं हैं, हम क्या हैं? मार्ग के पत्थर हैं। हम कैसे हैं? मार्ग के पत्थर हैं। उस परमात्मा ने हमारे को ऐसा विराजमान किया हुआ है। परमात्मा जब चाहे हाथ पकड़ लेता है कि बेटा अब तू जो है कथा सुन ले, हे बेटा अब तू अपने पाप को जो है भस्मीभूत कर दे। तो वो बिहारी जी ने ऐसी कृपा करी कि ये कार्तिक महात्म्य हमने श्रवण किया, गान किया। अगर मैंने कथा सुनाई तो मेरी कोई सामर्थ्य नहीं मैं जो कथा सुनाऊं, मैं तो पूजा करने वाला पंडित हूं, है ना, शादी विवाह करने वाला पंडित हूं। लेकिन आप लोगों ने बोला कि कथा सुनाओ, तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि ये जो है कार्तिक महात्म्य में मैंने जो गान किया वो भी ठाकुर जी की कृपा से, और आपने जो सुना वो भी ठाकुर जी की कृपा से। ठाकुर जी जब जिसको रसस्वादन कराना चाहिए, क्योंकि ये जो कथा है, कोई भी कथा हो, ये कथा जो है कोई कथा नहीं है। और कथा अगर है तो समझ लो, अगर तुमने कथा सुनी है तो समझ लो कि तुम्हारी व्यथा भी समाप्त हो गई। कथा होती है जो व्यथा को समाप्त करती है। मैंने पहले भी कहा कथा क्या करती है, बोला व्यथा को समाप्त कर देती है। जब आप कथा में बैठते हो तो वो बिहारी, वो परमात्मा, वो परमेश्वर ऐसी कृपा करता है कि मन में जितनी व्यथाएं हैं, मन में जितने प्रश्न हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। और दूसरे प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि पिबत्य भागवतम रसमालया, और ये कथा क्या है, बोला रस है। ऐसा रस है जो आप कानों से, नेत्रों से इस रस स्वादन करते हैं इस कथा का। और जब ये कथा आप रस स्वादन करते हैं तो ये कथा क्या करती है, बोला आपके शरीर के अंदर आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, ये कथा उसमें भक्ति महारानी को बिठा देती है। और जब भक्ति महारानी आपके हृदय में, जब भक्ति महारानी आपके हृदय में, मन में जब विराजमान हो जाती है तो महाराज तब तो परमेश्वर तो आपके वशीभूत हो जाता है, क्योंकि भक्ति महारानी के वशीभूत तो परमात्मा है। और जब भक्ति महारानी आपके हृदय में आ जाएगी, मन में आ जाएगी, तो परमात्मा जो है आपके अंग संग, क्या परमात्मा भी आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे बिहारी जी की कृपा हुई, हमने इस कार्तिक महात्म्य का श्रवण किया। कार्तिक महात्म्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कार्तिक महात्म्य का जो है कथा कहाँ से प्रारंभ हुई, क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी जो इतिहास, कथा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, बोला इस कथा का प्रारंभ हुआ माँ भगवती सत्यभामा से। ये कथा जो आप तक पहुंची है, ये कथा भी उसी बिहारी की कृपा हुई। देखो इतनी बड़ी कृपा कि ये कथा भी जो आपको प्राप्त हुई, ये भी बिहारी की कृपा से हुई, ये भी ठाकुर जी की कृपा से हुई। क्योंकि सत्यभामा ने पूछा था ना, आपने कथा श्रवण किया प्रथम दिवस में, कि सत्यभामा ने पूछा भगवान से
कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप ये बताओ कि दुनिया तरसती है आपके दर्शन के लिए। न जाने ब्राह्मण कितने यज्ञ कर रहे हैं, न जाने संत जन कितने तप कर रहे हैं, न जाने योगी जन कितना योगाभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप उनको दर्शन देने के लिए जो है समय लगाते हो। न जाने कितने समय में उनको जो है दर्शन की प्राप्ति होती है। तो हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप ये बताओ कि मैंने आपको कैसे प्राप्त कर लिया। मैंने कौन से ऐसे कर्म किए, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि आप मुझे प्राप्त हो गए। अच्छा, प्राप्त हुए तो हुए, लेकिन पति के रूप में प्राप्त हुए। अच्छा, उसके साथ पति तो हुए, लेकिन आपकी सबसे प्रिय, आप बार बार बोलते हो कि मेरे सबसे प्रिय जो है सत्यभामा है। तो इतना प्रेम आपका जो है मेरे प्रति कैसे उत्पन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की। तो तब भगवान ने सत्यभामा को कहा कि हे सत्यभामा सुन, प्रारंभ की कथा आज एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूं, क्योंकि जहां से हम चले थे एक बार वहां तो देखें कि कहां से हम प्रारंभ हुए थे। कोई भी जब हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा ये नहीं कि हम सीधा जो है एमएससी कर लिया। हम प्रारंभ कहाँ से हुए थे ये भी बड़े मायने रखता है। तो इस कथा में जो हम प्रारंभ हुए थे माँ भगवती सत्यभामा से और भगवान कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण ने बोला सत्यभामा को कि हे सत्यभामा सुन, तो ऐसे ही नहीं तुझे सुख प्राप्त हुए, आज तेरे आंगन में कल्प वृक्ष है। क्या है? ये सत्यभामा तेरे आंगन में कल्प वृक्ष है, और ये कल्प वृक्ष के लिए मैंने कितने यत्न किए पता है? बोला इस कल्प वृक्ष को लेने के लिए मैं अमरावती यानी स्वर्ग में गया, क्योंकि तूने एक बार बोला कि मेरे आंगन में कल्प वृक्ष हो तो कितना बढ़िया रहेगा। तो हे सत्यभामा देख, तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि एक जो है कल्प वृक्ष के लिए मैं अमरावती गया, स्वर्ग में गया, और सृष्टि के नियम बदल दिए मैंने, सृष्टि के नियम बदल दिए। अच्छा, नियम क्या है सृष्टि का? कि वो अमरावती की वस्तु यानी स्वर्ग की वस्तु आप यहां नहीं ला सकते हो। दूसरा नियम क्या है? कि यहां की वस्तु आप अमरावती यानी स्वर्ग नहीं ले जा सकते। अगर यहां से स्वर्ग में जाना है तो ये काया छोड़नी पड़ेगी। क्या? ये झूठी काया जो है इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी अमरावती की प्राप्ति होगी, तभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यहां से कोई बोला कि कोई सामग्री लेकर हम अमरावती यानी स्वर्ग हो जाए तो नहीं जा सकता। जब उसका शरीर नहीं जा रहा है तो वस्तु कैसे चली जाएगी? तो भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, तेरे प्रेम के वशीभूत होकर के मैंने सृष्टि के नियम बदल दिए। मैं सीधा स्वर्ग में गया, इंद्र से मैंने कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र ने मेरे से जवाब दिया कि प्रभु आप तो गलत कर रहे हो। ये जो स्वर्ग की धरोहर है, ये जो अमरावती के धरोहर है, ये जो कल्प वृक्ष, इसको आप भूमंडल पे नहीं ले जा सकते हो, इसको पृथ्वी पे नहीं ले जा सकते हो। लेकिन जब मैंने जो है ऐसा इंद्र ने कहा, मुझे क्रोध आया, मैंने इंद्र को जैसे ही ललकारा वैसे ही इंद्र ने चतुराई दिखाई, और इंद्र ने क्या करा? मेरे साथ युद्ध नहीं करा। बोला फिर क्या करा? बोला इंद्र ने गोलोक से सारी गौएं ला करके उनसे युद्ध में भेज दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान के। और बोला सत्यभामा तुझे पता है ना कि मैं गौ पे कभी आक्रमण नहीं करता, क्योंकि गोविंद तो मेरा नाम है। उन गौ के लिए न जाने मैंने कौन कौन सी लीला करी, केवल और मेरा नाम ही गोपालन से गोविंद पड़ा। जब मैंने गायों की सेवा करी तब ही मेरा नाम गोविंद पड़ा। अच्छा, गौ पूजन का और गाय का इतना महत्व है। गाय की जितनी आप सेवा करोगे मेरे ठाकुर जी उतने आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जितनी गाय के ऊपर जो है सेवा करोगे उतने ठाकुर जी जो है आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि उनका नाम ही गोविंद है। तो बोला हे सत्यभामा, जब इंद्र ने जो है क्या करा? बोला इंद्र ने गायों को युद्ध में भेजा, मैं तो चुप रहा, लेकिन मेरा गरुड़ युद्ध करने के लिए चल पड़ा, और गरुड़ का और गायों का युद्ध हुआ। गरुड़ ने चोंच मारी गायों से और उनके पूंछ से जो है खून निकला, तो उससे बोला बहुत सारी सामग्री जैसे गोभी इत्यादि वो जो है उत्पन्न हुई। और बोला उसके बाद बोला गायों ने भी सींग मारा किसको? गरुड़ को, और उससे जो है काफी वृक्षों की उत्पत्ति हुई। ये सारा वृत्तांत आया। और बोला हे सत्यभामा, अगर तू बोल रही है ना, तूने कहा कि मैं कौन,
तो सुन हे सत्यभामा, तूने बहुत बड़े पुण्य किए, इसलिए तो तू मेरे को तुझे जो है प्राप्त हुआ, मैं तुझे प्राप्त हुआ। बोला क्या पुण्य किए थे प्रभु? बोला हे सत्यभामा, तूने जो है पिछले जन्म में कार्तिक मास का व्रत किया। क्या किया? कार्तिक महीने का व्रत किया। और क्या किया? बोला एकादशी तिथि के व्रत किए और तुलसी की सेवा करी। और बोला सुन, जो तूने कार्तिक मास के व्रत किए थे, जो तूने एकादशी के व्रत किए थे, उन तीर्थों का, उन व्रतों का परिणाम देख, मैं तुझे पति के रूप में प्राप्त हुआ। और बोला हे सत्यभामा, जो तूने मां भगवती तुलसी की सेवा करी थी, जो मां भगवती तुलसी की तूने अर्चना की थी, आज देख वो तुलसी ही तेरे आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इतना पुण्य है इस किसका? कार्तिक महत्म्य का। ये जो कार्तिक मास है, ये जो माघ का मास है और ये जो बैसाख का मास है, ये 3 मास, इन 3 महीनों में महाराज कोई कुछ न करे, केवल सत्य व्रत कर ले, 1 नियम का पालन कर ले, 2 और प्रभु का चिंतन कर ले, 3। अब सत्य व्रत क्या है? सत्य व्रत किसको कहते हैं? सत्य व्रत मतलब इन 3 महीनों में सत्य केवल उन्हीं को माने जो हमारे परमेश्वर हैं, जो हमारे जगदीश्वर हैं, जो हमारे प्राण प्रिय हैं, जो हमारे पति हैं, उनको सत्य माने और उनको सत्य मान करके केवल सत्य का पालन करे, ना कभी झूठ बोले, और केवल अगर सत्य वस्तु कोई माने तो अपने परमेश्वर को माने। दूसरा, नियम का पालन करे। अब नियम क्या? नियम जो है ये नहीं कि आप जो है 7 बजे 8 बजे 10 बजे उठ रहे हो और उसके बाद बोल रहे मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ। क्या सेवा? खोपड़ी सेवा कर रहे हो 7 बजे 9 बजे आकर के है। ठाकुर जी बोलोगे ऐसा भगत इसको, तो अगर ठाकुर जी को मन कर रहा होगा कि बेत लेकर के उठो और इनको उसको चमकाओ, आज डंडे मारोगे, चलो भागो यहाँ से। बोले बाल कृष्ण भगवान की। पहला नियम का पालन करें कि समय पर उठे, समय पर यानी अरुण उदय काल से पहले, सूर्य उदय से पहले आप जो है अपने बिस्तर को त्याग करके स्नान करके तैयार हो जाएं और अपने घर में जो आपके परमेश्वर हैं, आपके जगदीश्वर हैं, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनको प्रणाम करें, वहां ज्योत बत्ती करें, दिया जलाएं। मंदिर पहले अंदर से होना पड़ेगा शुरू। मंदिर में तब मिलेगा जब पहले अंदर से प्रारंभ करोगे। तो पहले अपने घर में उठ करके जो है स्नान करें, उसके बाद प्रभु का जो है प्रभु का सेवा करें, परमात्मा को जो है तिलक गंधाक्षत चढ़ाएं, आरती करें। और उसके बाद जब अंदर से प्रारंभ हो गया, उसके बाद बोले घर वाले अपने इष्ट देव को कि हे इष्ट देव, मंदिर जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, और इष्ट देव आपके साथ मैं मंदिर में जाऊंगी और आपकी सेवा वहां भी करूंगी, क्योंकि आप सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान एक जगह नहीं, हर जगह, हर कण में, हर क्षण में परमात्मा है। और उसके बाद आप मंदिर जाएं, तीर्थों में जाएं। पहले तो तीर्थ में हो तो बोला तीर्थों में स्नान करें, उसके बाद भगवान का सेवा करें, भगवान की अर्चना करें, योग अभ्यास करें। इन महीनों में जो है योग, थोड़ा बहुत योग करें। दूसरा बोला इन महीनों में जप करें। क्या बताया मैंने उस दिन? व्रत, जप, नियम, तप, क्रतु, शम, दम, दया, दान, ये सारे नियमों का पालन करें। बोले क्या? पहला व्रत करें, दूसरा जप करें, थोड़ा नियम से रहें, है ना, दया भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें, प्रेम भाव रखें। ये नहीं कि आप मंदिर जा रही हो, किसी ने बोल दिया हे भाई थोड़ा आराम से चल, और आपका पारा हाई हो गया, हो ज्वालामुखी आ गई। नहीं, बोला उस समय बिल्कुल आप इन 3 महीनों में क्रोध आपके आसपास नहीं होना चाहिए। जीवन का अगर सबसे बड़ा शत्रु है ना तो क्रोध है। जीवन का अगर सबसे बड़ा दुश्मन है ना तो क्रोध है। अत्यंत कोपा कटुता चबाणी। शत्रु कौन कौन से? हमारे दुश्मन कौन है? कोई हमारे दुश्मन और नहीं है। बोला हमारा गुस्सा हमारा क्रोध है, हमारी कड़वा बाणी हमारा क्रोध जो है दुश्मन है, हमारी जो है हमारी जो शत्रुता है वो हमारा जो है दुश्मन है। तो इन चीज़ों से बचे रहें, नियम का पालन करें और जप तप करें, दया की भावना रखें, दान की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें। बोला इन 3 महीनों में इन कर्मों को करना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
और इन 3 महीनों के लिए, कार्तिक के लिए तो कार्तिक स्नान का तो महत्व में इतना बताया हुआ है कि कार्तिक का व्रत करने वाले जो व्रती हैं, कार्तिक का व्रत करने वाले जो व्रती मतलब जिन्होंने कार्तिक महीने का व्रत किया, कार्तिक महीने में जो तीर्थ वाले हैं, जो तीर्थ करते हैं कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में जो है भगवान का चिंतन और भजन करते हैं, ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से, स्पर्श मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना महत्व है, इतना पुण्य है कार्तिक महत्व का। अब लगा लो कि जब आप कार्तिक के व्रत करने वाले के दर्शन कर लोगे, जब आप कार्तिक के व्रत करने वाले का स्पर्श कर लोगे, जब उससे आपके पाप समाप्त हो रहे हैं, तो जब आप स्वयं कार्तिक का व्रत करोगे तो कितना पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोला इसलिए कार्तिक का व्रत का पालन करना चाहिए, है ना, नियम से पालन करना चाहिए, भक्ति से पालन करना चाहिए। अब जो है कल की कथा में हमने, जो कल की कथा चल रही थी, इस कथा में हमने भीष्म पंचक की कथा सुनाई थी, क्योंकि ये जो 5 दिन है ना, ये 5 दिन ज्ञान के हैं। ये 5 दिन क्या है? 5 दिन ज्ञान के हैं। एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक इन 5 दिनों में जो व्रत करेगा, इन 5 दिनों में जो ठाकुर जी की सेवा करेगा, इन 5 दिनों में जो माँ भगवती तुलसा की सेवा करेगा, बोला उसको जो ज्ञान की कभी कमी नहीं होगी। और जब आपको आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब प्रभु चिंतन का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? बोला पहली बात कि आपके मन के तनाव समाप्त हो जाएंगे। पहली बात आपका जो है मन और बुद्धि पवित्र हो जाएगा। और जब मन और बुद्धि आपकी पवित्र हो जाएगी तो होगा क्या? हमारे को कोई तनाव नहीं रहेगा। और जब तनाव नहीं रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। ये 5 दिन ज्ञान के क्यों? बोला ज्ञान के इसलिए कि 5 दिन जो है पांडवों ने, पांडव थे ना, पांडवों का तो पता होगा सबको, तो पांडवों को जो है 5 दिन पांडवों को भीष्म पितामह ने क्या किया? बोला धर्म नीति का ज्ञान दिया। जब भीष्म पितामह किस पर? बाणों की सैया पर सो रखे थे युद्ध के बाद, तो कृष्ण भगवान, कृष्ण हमारे बिहारी जी, हमारे जो है जो आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान हैं, वो पांडवों को जो है ले गए किसके पास? भीष्म पितामह के पास। और पांडवों को बोला हे पांडवों, ये जो भीष्म है, ये जो गंगा पुत्र है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तपस्वी है। दूसरी बात कि इसने जो है आजीवन जो है, इस भीष्म ने जो है ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया है। साथ में कहा हे पांडवों, ये जो भीष्म है, इसके बराबर कोई जो है ज्ञानी नहीं है, इसके बराबर कोई परोपकारी नहीं है, इसके बराबर कोई पुण्यात्मा नहीं है। और जब परोपकारी और पुण्यात्मा है तो उसके चरणों में जाना चाहिए। जो परोपकारी है, जो पुण्यात्मा है, जो सदाचार का जो है आचरण करता है, उसकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। बोला दोस्ती कैसे करो? बोला दोस्ती उससे करो जो आपसे ऊपर ज्ञानवान हो। दोस्ती ऐसे से करो जो आपसे ऊपर परोपकारी हो। दोस्ती ऐसे से करो जो आपसे ऊपर जो है दान धर्म करने वाला हो। क्यों करो? क्योंकि उसकी दोस्ती करते करते, उसकी मित्रता निभाते निभाते एक दिन आप भी वैसे ही बन जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो भीष्म पितामह को जो है, पांडवों को जो है कृष्ण ने कहा कि हे पांडवों, तुम भीष्म पितामह की जो है शरणागति ग्रहण करो, उनके पास चलो। और भीष्म पितामह के पास जब पांडव आए, पांडवों ने प्रणाम किया, तो आज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर और पांडवों को जो है ज्ञान यानी धर्म नीति सिखाई। बोला कौन कौन सा ज्ञान दिया? बोला राजधर्म की शिक्षा दी पांडवों को। कल सुनाया था ना, राजधर्म की शिक्षा दी कि हे पांडवों, राजधर्म किसको कहते हैं? राजा किसको कहते हैं? राजा कैसे होना चाहिए? राजा के अधिकार कैसे होते हैं? और राजा के नियम क्या होते हैं? ये राजधर्म की शिक्षा दी। उसके साथ साथ क्या दिया? बोला दान धर्म की शिक्षा दी। पांडवों को बोला हे पांडवों, अकेला राज करना ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अकेला राज तो जो है दानव भी करते हैं, अकेला राज तो राक्षस भी करते हैं, लेकिन राज धर्म तब सफल है जब तुम दान धर्म का भी पालन करोगे। जब तुम अपने हाथों से दान करोगे तब तुम जो है परोपकारी राजा के नाम से जाने जाओगे।
तब तुम धर्मात्मा नाम के राजा से जाने जाओगे। तो दूसरी शिक्षा दी दान धर्म की, है ना, और दान धर्म और राज धर्म की जो है शिक्षा दे करके फिर स्त्री धर्म की शिक्षा दी, क्योंकि द्रौपदी भी साथ में थी ना, पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। तो स्त्री धर्म की भी शिक्षा जो है भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया कि स्त्री के धर्म क्या है, स्त्री के नियम क्या है, स्त्री के कर्म क्या है और स्त्री का स्वभाव क्या है, कैसा होना चाहिए। ये जो है भीष्म पितामह ने पांडवों को जो है शिक्षा प्रदान करी। और उसके बाद बोला, फिर उसके बाद जो है धर्म, भागवत धर्म की शिक्षा दी। भागवत धर्म किसको कहते हैं कि हे पांडवों, इशारा किया कृष्ण की तरफ, भीष्म पितामह इशारा कर रहे कि हे पांडवों, ये जो तुम साथ में खड़े हो ना, तुम बोलते हो मामा का लड़का, मामा का लड़का, मामा का लड़का। अरे ये न जाने कितने के मामा का लड़का है, ये न जाने कितनों का बाप है, ये न जाने कितनों का दादा है। ये मामा मुमा छोड़ दो तुम, ये भाई भूई छोड़ दो तुम। बोला ये तो जगदीश्वर है, ये परमेश्वर है। और फिर जो है भीष्म पितामह ने क्या भगवत धर्म की जो है शिक्षा दी कि किस प्रकार से राजा को जो है भक्त भी होना चाहिए, जो राजा है उसको आस्थावान भी होना चाहिए, जो राजा है उसको परोपकारी भी होना चाहिए। और फिर जाकर के जो है भीष्म पितामह ने क्या शिक्षा दी, बोला हे पांडवों, अब तुम्हें लास्ट में मैं मोक्ष धर्म की शिक्षा देता हूं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान। और लास्ट में जो है मोक्ष धर्म की शिक्षा जो पांडवों को दिया, पांडवों को कहा कि हे पांडवों, अकेला राज करना, अकेला राजा बनना, ये तो मूर्खों वाली बात है। केवल राज सुख से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम इस सृष्टि में आए क्यों हो? अगर किसी से सवाल किया जाए कि तू कौन, तो नाम से मैं बोलूंगा मैं सोहन। अरे भाई तू सोहन नहीं है, सोहन तो तेरा नाम है, सोहन तेरा नाम है, लेकिन तू है कौन? मैं उसका बेटा हूं। अरे तू उसका बेटा है, लेकिन तू अपने को पहचान, तू कौन है? तो भगवान भीष्म पितामह आज जो है शिक्षा दे रहे हैं पांडवों को कि ये पांडवों, अकेला राज धर्म से कुछ नहीं होगा, राज करने से कुछ नहीं होगा। जब तुम अपने को पहचानोगे कि तुम कौन हो, दूसरी बात तुम ये जानोगे कि तुम सृष्टि पे आए क्यों हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अकेला लक्ष्य क्या संतान पालना है? अकेला लक्ष्य क्या तुम्हारा जो है नौकरी करना है? अकेला लक्ष्य क्या तुम्हारा यश प्राप्त करना है? ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। ये तो तुम्हारे रास्ते में आए हुए छोटे मोटे जो कार्य है, ये तुम्हारे रास्ते में आए हुए छोटे मोटे कार्य हैं। तुम ये बताओ हे पांडवों, तुम्हारे को मोक्ष धर्म का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। दूसरी बात कि तुम्हें यह पहचानना पड़ेगा कि मैं किस लक्ष्य क्यों आया हूं। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा की शरणागति, तुम्हारा लक्ष्य है कि भगवान के चरणार बिंदु के जो है लास्ट में जो है तुम जाओ तो परमात्मा के चरणों में जाओ। अगर लास्ट में तुम विलीन हो तो परमात्मा के चरणों में तुम विलीन हो। अगर लास्ट में तुम जाओ तो तुम्हें सत्यलोक गोलोक की प्राप्ति हो। ऐसे मोक्ष धर्म की शिक्षा जो है आज भीष्म पितामह ने किसको दिया? पांडव को दिया। और ये जो एकादशी से पूर्णमासी तक ये जो है 5 दिन शिक्षा, 5 दिन ये वार्तालाप चली पांडवों की और किसकी? भीष्म पितामह की। और इन 5 दिनों को जो है जब देखा भगवान कृष्ण ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने आज जो है भीष्म पितामह को कहा कि हे भीष्म, हे गंगा पुत्र, तू धन्य है। हे भीष्म पितामह, हे गंगा पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने जो ये राज धर्म की, तुमने जो है ये स्त्री धर्म की, तुमने जो ये मोक्ष धर्म की शिक्षा जो पांडवों को दिया, ये शिक्षा से जो है बोला अकेला इन पांडवों का कल्याण नहीं होगा, ये सारी सृष्टि का कल्याण होगा, सारे जनमानस का कल्याण होगा। जो इस राज धर्म को, मोक्ष धर्म को, भगवत धर्म का पालन करेगा, बोला उस जीव का जो है कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए हे भीष्म, भगवान कृष्ण कह रहे हे भीष्म पितामह, हे गंगा पुत्र, आज मैं तुम्हारे इस ज्ञान से, इस शिक्षा से बड़ा प्रसन्न हुआ। और आज मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूं कि ये जो 5 दिन हैं एकादशी से लेकर और पूर्णमासी तक, हे भीष्म, ये 5 दिन तुम्हारे नाम से जाने जाएंगे। इनको लोग भीष्म पंचक कहेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और ये 5 दिन भीष्म पंचक के हुए। अच्छा, नॉर्मल मैंने कहा था कि नॉर्मल अगर हम देखें, पंडित जी के पास जाओ तो पंचकों को खराब मानते,
लोग जब शादी करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, तो पंडित जी से पूछे पंचक तो नहीं है। लेकिन महाराज आज ये जो भीष्म पंचक है, ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी इन दिनों के ऊपर कि साल भर के अगर कोई पवित्र दिन है, साल भर के अगर कोई पुण्य दिन है, तो ये भीष्म पंचकों वाले दिन हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, आज से जो ये 5 दिवसीय, 5 रात्र और 5 दिवस, यानी 5 रात और 5 दिन ये पवित्र और पुण्य देने वाले होंगे। जो इन 5 रात्रियों में जागरण करेगा, जागरण कल बताया था ना, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण। जागरण का मतलब ये नहीं कि आप जागरण में जाओ, थोड़ा मत्था टेका, प्रसाद खाया, 9 2 11 अपने घर आए, सो गए। सुबह तारा रानी फोन कर रहे, तारा रानी की कथा होगी तो फोन कर देना, तब आएंगे। उसको जागरण नहीं कहते। जागरण का मतलब जो है वहां बैठ करके परमात्मा के भजनों को सुना, परमात्मा के भजनों का कीर्तन करना, उस पर तालियां बजानी, उस पर जो है नृत्य करना, स्वयं भजन गाना, ऐसी रात्रि बिताना, उसको जागरण कहते हैं। और 5 दिन और 5 रात्रि को भगवान कृष्ण की कृपा से इन पुण्य दिनों में माने गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसा भगवान कृष्ण। और उसके बाद बोला, जब ये 5 रात्रि हो गए, तो जब भगवान ऐसे कह रहे थे, तो भीष्म पितामह ने कहा, हे बिहारी, ए छलिया, ए ठाकुर रुक जा, तो लोगों को छलता, आज मुझे मत छलियो तू। हे छलिया, तो जगह जगह छल करता, आज मेरे साथ छल मत करना। भीष्म पितामह कह रहे, हे बिहारी, हे कृष्ण, हे माधव, तू जो है माया का पति है, तू माया डाल देता, आज अपनी माया मेरे ऊपर मत डालना, आज मुझे मत छलना। जब तक मेरे प्राण न निकले शरीर से, तब तक मेरे सामने ही खड़ा रहना। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब देखो महाराज, वहां ये 5 दिन के बाद जब कृष्ण और किसका संवाद चला, मेरे ठाकुर जी का, मेरा बिहारी जी का संवाद जब चला 5 दिन, तो 5 दिन से लेकर के 58 दिन तक ये संवाद चला। 58 दिन, एक दिन नहीं। भगवान कृष्ण जैसे जब जो है, जो यहाँ भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह जब कहने लगे, तो रुके नहीं। कृष्ण बीच में बोलने की चेष्टा करे तो तुरंत बोले, हे छलिया रुक, हे बिहारी रुक, तो बार बार छलता है लोगों को, मुझे मत छलना, मुझे बोलने दे। और वहां पे भागवत जी में लिखा, इतिमति, बोला लंबा हो जाएगा, शॉर्टकट में सुनाते कि भीष्म पितामह कह रहे कि हे बिहारी, हे ठाकुर जी, आज मेरी एक कन्या है, उसके साथ तो विवाह कर ले। मेरे पास एक मेरी बेटी है, तो उसके साथ विवाह कर ले। बोला, कौन है तेरी बेटी? तू तो ब्रह्मचारी है, तूने तो विवाह नहीं किया, तूने तो कभी सपने में भी विवाह के बारे में नहीं सोचा, तो तेरी बेटी कौन? बोला, ये जो मेरी मति है, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरी बेटी है, इससे तो विवाह कर ले। इसका भाव समझते हो? यानी मुझे अपनी शरणों में तो ग्रहण जो स्थान दे दे। बोले बाल कृष्ण भगवान। और ये संवाद महाराज पूर्णमासी से लेकर के और कहां तक? मकर संक्रांति तक, यानी जनवरी में जो मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण होता है, मकर संक्रांति तक ये संवाद चला। जैसे ही उत्तरायण हुआ सूर्य भगवान, और तुरंत भीष्म पितामह ने कहा कि हे ठाकुर, हे बिहारी, मेरे नेत्रों के सामने आ जा। और नेत्रों के सामने जैसे जो है बिहारी हमारे ठाकुर जी आ जाए, भगवान भीष्म पितामह ने बोला, मुझे जो इच्छा मृत्यु का वरदान था, हे परमेश्वर, आज तक मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, लेकिन आज मेरा ठाकुर मेरे सामने है, और आज मैं चाहता हूं कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और भीष्म पितामह के वो शरीर से छूटा, और वो ज्योति जो है निकल के सीधा परमात्मा के चरणों में अर्पण हो गई। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये कथा का संवाद हमने कल जो है श्रवण किया है ना। और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, बोले इस कार्तिक महत्म्य का बड़ा पुण्य है, बड़ा पवित्र है। पुण्य देने वाला, अगर पुण्य प्राप्त करना है, अपने पुण्य रूपी खाता को तुमने जो है भरना है, वो बैलेंस पूरा बनाना है, तो कार्तिक महीने में उस ठाकुर के बन जाओ, उस बिहारी के बन जाओ, बोल जाओ तुम सब चीज। इसका मतलब तुम घर गृहस्थी मत बोलो, लेकिन अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से भगवान के चरणों में ही रहो। अपनी बुद्धि को इधर उधर मत भगाओ, अपने विचारों को इधर उधर मत भगाओ, अपने मन को इधर उधर मत भगाओ। इन 3 महीनों में, कार्तिक के महीने, बैसाख के महीने और माघ महीने में, बोला अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने विचारों को जो है ठाकुर जी के चरणों में फेंक दोगे, पर वो ये इधर उधर न भागे, इन पे रस्सी बांध दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है करना चाहिए। बोला इस कार्तिक के महीने में, फिर बोला क्या करना चाहिए कार्तिक के महीने में? बोला दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए।
परोपकार पुण्याया पापाया परिपीडनम। भागवत जी में है शायद एक मंत्र, बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास जी ने बोला मत पढ़ो तुम इन 18 पुराणों को, लेकिन इन 18 पुराणों का सार समझ लो। बोला क्या है इनका सार? बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। व्यास जी ने 2 वचन को बोला कि इनको याद रखो। बोला क्या है वो 2 वचन? बोला पहला वचन ये है कि परोपकार पुण्याया, हमेशा अपने हाथों से परोपकार करते रहो। सुबह से लेकर के और शाम तक ये चिंतन करो कि हे परमात्मा आज परोपकार करवा ले मेरे हाथों से। जितना हो सके परोपकार करो, चाहे मन से करो, चाहे बुद्धि से करो, चाहे विचार से करो, चाहे धन से करो। जरूरी नहीं, परोपकार भी कई रूप है। कोई जो है बुद्धि से भ्रमित हो रखा है, उसको आप जो है बुद्धि स्थिर कर दो, उसको समझा दो, वो भी परोपकार है। किसी के पास अन्न नहीं है और उस समय वो आप अन्न दे दो उसको, वो भी परोपकार है। किसी का जो है द्वेष भावना हो रही है आपस में, उनको समझा दो, उनको शांत करवा दो, उनकी मित्रता करवा दो, वो भी परोपकार है। परोपकार के कई रूप हो सकते हैं। बोला परोपकार पुण्याया, बोला दिन में हमेशा जो है परोपकार करते रहो। और दूसरा बोला प्रत्येक दिन ये सोचो सुबह से लेकर शाम तक। बोला क्या? कि पापा या परिपीडनम, मेरे हाथों से कहीं किसी को पीड़ा ना हो जाए, मेरी बुद्धि से कहीं किसी को पीड़ा ना हो जाए, मेरे विचारों से कहीं किसी को पीड़ा ना हो जाए, मेरी वाणी के द्वारा किसी को पीड़ा ना हो जाए। अब सुबह से आप जो है भक्त बने हो, आप दान करते हो, परोपकार करते हो, और जाते हुए आप जो है द्वार में कुछ बोला कि आपने 4 उसको ऐसी कथा सुना दी। हाँ, पीठ से गलत नहीं बोलूंगा, आपने 4 ऐसे सुंदर सुंदर शब्द सुना दिए उसको बेचारे को तड़प गया, तो वो बहुत बड़ा पाप आपके नाम लग जाएगा। इसलिए अपने मन, बुद्धि, विचार और कर्मों से ये सोचो कि कभी परमात्मा हमारे द्वारा पीड़ा ना हो। और जिस दिन हो गया, जिस दिन आपके मन के द्वारा, जिस दिन आपकी बुद्धि के द्वारा, जिस दिन आपके कर्म के द्वारा किसी को पीड़ा हो गई, समझ लो कि मेरे खाते में पाप अकाउंट में चला गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इसलिए इन चीजों से जो है बचा रहना चाहिए। अब जो है बोला इस कार्तिक के महीने में सालग्राम का तो पूजन बताया, इस कार्तिक के महीने में जो है माँ भगवती तुलसा का पूजन तो बताया, इस कार्तिक के महीने में जो है दान धर्म तो बताया। लेकिन क्या कह रहे हैं कि इस कार्तिक के महीने में एक काम और करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोला पापस्या प्रतिमा कार्या रौद्रवस्त्राति भीषणा खड्ग हस्ता विनिष्क्रांता लोह दृष्टा करालिनी। बोला कार्तिक के महीने में धर्मराज का पूजन भी करना चाहिए। बोले धर्मराज भगवान की। क्योंकि धर्मराज महाराज अगर उसका पूजन, क्योंकि लास्ट में बोले बाल कृष्ण भगवान की, फैसला तो उसी ने करना ना, कोर्ट का मालिक तो वही है ना। तो इसलिए धर्मराज का भी पूजन करना चाहिए। और बोला धर्मराज का पूजन कैसे करें? बोला सुंदर सी मूर्ति बनाए, काले वस्त्र से उसको वेष्टित करें, यानी काले वस्त्र उसको पहनाए, लाल फूल से उसको सजाएं, और उसके साथ बोला क्या करें? साथ में जो है उस सुंदर कुंडल से जो है, और उसके बाद धर्मराज के नामों से, धर्मराज के भी कई नाम है, 1000 नाम है, 108 नाम है, 1 लाख नाम है। धर्मराज के नामों से जो है धर्मराज का पूजन करें। और जब पूजन करें उसके बाद जो है क्या करें? बोला हाथ में फूल ले ले, हाथ में फूल ले ले, और उसके बाद हाथ जोड़ करके धर्मराज के सामने प्रार्थना करें। बोला क्या प्रार्थना करें? बोला धन्यम पुण्य पाप हरम युधिष्ठिरम महाव्रतम यत कृत्वा महाब्रह्मा गोधर्म सर्व पापे प्रमुच्यते। धर्मराज से जो है प्रार्थना करें कि हे धर्मराज, हे परमेश्वर, मैंने जो इस जन्म में और मैंने जो पिछले जन्म, एक जन्म में नहीं, बोला हे धर्मराज, हे प्रभु, आप उस परमेश्वर की सत्ता के में जो है विराजमान है, तो मैंने जो इस जन्म में और पिछले जन्म में मेरे से जो पाप हो गए, क्योंकि हम जो है जीव हैं, हम मनुष्य हैं, कलयुगी मनुष्य हैं, है ना। कहाँ है? कलयुग में ही पैदा हो रखे, ना चाहते हुए कोई ना कोई पाप हो जाएगा, चाहे मन के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे तन के द्वारा। तो धर्मराज के सामने प्रार्थना करे, हे धर्मराज, नींद तो नहीं आ रही किसी को कथा सुन के? बोर तो नहीं हो रहे हो? बोले बाल कृष्ण भगवान की।
कहीं बोर हो रहे होंगे कि पंडित जी कब छोड़ेंगे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो अब जो है धर्मराज से बोला, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे धर्मराज, मैंने जो इस जन्म में और मैंने जो पिछले जन्म में मेरे द्वारा जो पाप हो गए, पापो हम पाप कर्मा हम, बोला हम जो पाप जो किया हमने, इन पाप का हरण कौन करेगा। तो वहां तो महादेव के लिए बता रखा है। या बोले बोला धर्मराज से हाथ जोड़ करके बोले, हे धर्मराज, मेरे जो इस जन्म में और पिछले जन्म में जो मेरे से पाप हो गए, उन पापों को आप भस्म कर लेना, उन पापों को आप समाप्त कर लेना। क्योंकि एक धर्मराज ही हैं और एक शंकर भगवान है जो पापों को समाप्त कर सकते हैं। तो अब बोला, हे धर्मराज, इस प्रकार से जो हमारे किए गए पाप वह आपकी चरणों की कृपा से वो नष्ट हो जाएं, ऐसी आप कृपा करना। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से जो है धर्मराज का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद क्या करे, बोला उसके बाद जो है आप लोग क्या करें, बोले विधिवत होकर के ठाकुर जी का और शालग्राम का जो है पूजन करें, उनको जो है प्रणाम करें। ये कार्तिक महत्म्य के पूर्णमासी के दिन का नियम है। जहां आज बैठे हुआ, ये पूर्णमासी का नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, है ना। क्योंकि रेडियो एक बार बोलता है, दो बार नहीं बोलता। बोले बाल कृष्ण भगवान की। मखौल कर रहा हूं आपके साथ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इस बार किस प्रकार कह रहे हैं, बोला उस दिन नियम क्या है कि आपने शालग्राम को चरण वंदना कर दी, ठाकुर जी की वंदना कर दी, भगवान का पूजन कर दिया, भगवान का हवन कर दिया। और कल मैंने बताया था, बोले पूर्णमासी के दिन कौन से मंत्र का हवन करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भजन करते रहे। बोला कौन सा, बोला ओम नारायणाय नमः। दूसरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोला सारा पूजन ऐसा करें बाबू, ये नहीं कि पूजन आप यहाँ कर रहे हैं, दिमाग आपका लंदन घूम रहा है, पूजन आप यहाँ कर रहे हैं, दिमाग आपका बॉम्बे घूम रहा है। ऐसा पूजन करने का क्या फायदा। जब तक आप अपनी मति को परमात्मा के चरणों में नहीं रखोगे, तब तक आपके पूजन का फायदा नहीं है। भाई ये कटु सत्य है, कड़वा सत्य है। भला मानो बुरा मानो, अगर बुरा लगे तो मेरे शब्दों को वापस मुझे ही लौटा देना, अपने पास मत रखना। जो जो अच्छे अच्छे शब्द है अपने पास रखना, और जो जो खराब खराब शब्द है वो वापस मुझे दे देना। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। क्योंकि मेरे शब्द मेरी जिब्बा से निकला है तो उसका जो है भुक्तभोगी मैं हूं। तो अब जो है बोला इस प्रकार से जो है आप बोला कार्तिक के महीने में उसके बाद ठाकुर जी का पूजन करें, और उसके बाद बोला लास्ट में बोला भवानी शंकराय नमः। क्योंकि हरिहर है भाई, अगर हरि को छोड़ करके हर को ध्याओगे तो भी पूर्ण फल नहीं है, और हर को छोड़ करके हरि को ध्याओगे तो भी पूर्ण फल नहीं है। ये दोनों पूर्ण है। ओम जय शिव ओंकार, इसमें भी पूरे तीनों है। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, इसमें भी ब्रह्मा विष्णु। तो ये पूर्ण ब्रह्म, ये तीनों है। अगर कोई भेद, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई भेद बुद्धि लगाएगा कि मेरा कृष्ण बड़ा है शंकर जी छोटे हैं, उसकी भक्ति समाप्त। कोई शंकर जी का उपासक बोलेगा मेरे भोले बाबा बड़े हैं, भगवान कृष्ण छोटे हैं, उसकी भक्ति समाप्त। उसने जितने पुण्य किए, पूर्व पुण्य किया था, मतलब उससे पहले उसने जितने व्रत किए थे, जितने तीर्थ किए थे, उसका पुण्य समाप्त हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोला कार्तिक महत्म्य में ठाकुर जी का पूजन हो गया, यज्ञ हो गया, हवन हो गया। उसके बाद जो है भगवान शंकर का भी ध्यान करें, भगवान शंकर से प्रार्थना करें। क्या बोले, बोला शंकर भगवान का जो है, और शंकर भगवान के लिए क्या कहा, बोला जिनका कोई रूप नहीं है। क्या कह रहे हैं, मैं ये जो है पुराण बोल रहा है, बोला जिनका कोई रूप नहीं है ऐसे शंकर भगवान। या ओंकार का जब प्रार्थना करते हो तो उसमें कहा गया कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओंकार का जब पूजन करते ना तो ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। बोला ओंकार का रूप कैसे है, बोला बिंदु, क्या शून्य, ओंकार बिंदु संयुक्तम। बोला फिर जब आकार ही नहीं है तो उसका पूजन क्यों, जब कोई आकार ही नहीं है तो पूजन क्यों। बोला इसलिए कि नित्यम ध्यायन्ति योगिना,
जितनी भी संसार की जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्ति है, वो सारा उसका ही ध्यान करती है। तो समझ लो कितनी ताकत है उस परमेश्वर भगवान में। वो सब हमारे जो है भोले बाबा में, वो भगवान भोलेनाथ में, वो भगवान शंकर में। भले रूप नहीं है लेकिन सारे रूप वहां से प्रकट हो रहे महाराज। भले गुण नहीं है, सारे गुण वहां से प्रकट हो रहे हैं। जैसे सत्यनारायण कथा में एक जगह लिखा हुआ है कि निर्गुणाया गुणात्मने, बोला निर्गुण स्वरूप परमात्मा का हम चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोला फिर प्रार्थना क्यों? बोला हे पगले चुप हो जा। बोला क्यों? बोला गुणात्मने, सारे गुण वहीं से प्रकट हो रहे। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो यहां पर कहा जिसका कोई स्वरूप नहीं ऐसे महादेव का ध्यान करे और सरसैया पर पड़े। भीष्म ने इस प्रकार व्रत कहा। और ये व्रत जो भीष्म पंचक का व्रत है ना, ये स्वयं जो है भीष्म ने कहा, क्योंकि नियम तो भीष्म ने बताया ना पांडवों को। तो ये जो कथा है ये भीष्म ने कही। बहुत जगह ये कथा चली, मैंने पहले भी कहा था, है ना। नारद जी पृथु को सुनाए, शंकर भगवान कार्तिक को सुनाए, भगवान कृष्ण ने जो है किसको, सत्यभामा को सुनाए, और सुखदेव ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया, और इधर भीष्म ने जो है पांडवों को सुनाया। बहुत जगह ये कथा चली और इतनी कृपा रही ठाकुर जी की कि ठाकुर जी ने ये कथा हम तक भी भेज दी। बोले बाल कृष्ण भगवान। आपने हमको सुनाई। भगवान की कृपा हुई और ठाकुर जी की कृपा, उसमें सभी जो है कर्ता और कार्यकर्ता भी कारण सब परमात्मा है। तो इस प्रकार से जो बोला भगवान शंकर का ध्यान करें ये जो है। और उसके बाद जो है कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर, ये महान व्रत क्या करेगा? बोला ये महाव्रत जो है क्या करेगा? बोला पुण्य, पवित्र, धान्य और पापों को नष्ट करेगा। क्या करेगा? कि एतत् सर्वाधिका पुण्य दुर्लभम भवने कृतम इदं गुह्यम मया ख्याता शास्त्र सारा मुच्चयाम। बोला हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर ये व्रत के बारे में तू पूछेगा कि ये व्रत क्या करेगा, ये व्रत ये करेगा कि तुम्हारे को जो है धान्य से परिपूर्ण बना देगा। तुम्हारे घर में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। धन मतलब पैसा, धान्य मतलब अनाज, है ना। जो इस व्रत को करेगा, और दूसरा क्या करेगा? बोला जो इस व्रत को करेगा नियम से, भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से करेगा, बोला उसको पवित्र बना देगा। क्या करेगा? उसको पवित्र बना देगा। और साथ में हे युधिष्ठिर, और क्या करेगा? भीष्म पितामह कह रहे कि हे युधिष्ठिर, अगर कोई इस व्रत को भाव से करेगा तो उसके पापों को समाप्त कर देगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। बड़े से बड़ा पापी भी अगर इस व्रत को करेगा उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ये व्रत बोला संसार में सर्वाधिक पुण्य प्रदान करने वाला, सबसे ज्यादा अगर कोई पुण्य देगा तो कार्तिक का व्रत और भीष्म पंचक का व्रत। साल भर में जितने व्रत करते हो वो व्रत तुम कार्तिक के महीने में कर लो। हमारे ठाकुर जी का एक बार मेरे बिहार में विश्वास करके तो देखो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला इस बिहारी के जो है पांव पकड़ के तो देखो। बोला ये तुम्हारे को ऐसे उंगली पकड़ देगा कि संसार के सामने जो है संसार तुम्हारे को नतमस्तक हो जाएगा। बड़े बड़े भक्तों को जो है तार दिया। ऐसे भगवान की कृपा हुई। भगवान की जिसने सेवा करी वो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि भगवान ने उसके साथ जो है अपने शस्त्र, अस्त्र, वाहन सब उसके लिए दे दिया तुरंत। अम्बरीश राजा का वर्णन आप लोगों ने सुना। अम्बरीश ने एकादशी के व्रत किए, अम्बरीश ने कार्तिक का व्रत किया और डेली भगवान की सेवा करता था। अम्बरीश तो ऐसा था, अपने राजा था अम्बरीश, चक्रवर्ती राजा, लेकिन स्वयं चक्की चलाता था ठाकुर जी के लिए। स्वयं चक्की चलाता था क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, तो गेहूं डाल करके चक्की स्वयं चलाता था। और जो आटा पीसा अपने हाथों से, उसी आटे से जो है अम्बरीश भोग बनाता था मेरे बिहारी के लिए, ठाकुर जी के लिए, और स्वयं भोग बनाता था ठाकुर जी के लिए। और उस भोग को लगाता भाव से, प्रेम से, और उसी भोग को फिर बाद में बिहारी जी की सेवा। और बिहारी जी ने जब देखा कि ये मेरा भक्त परम भक्त, इसने तो राज्य का शासन ही छोड़ दिया, तो बिहारी जी ने अपने सुदर्शन को आदेश दे दिया कि आज से तो मेरा नहीं है, हे सुदर्शन आज से तू मेरा नहीं। बोला जा अम्बरीश की राजधानी में जो है गुप्त होकर के अम्बरीश के यहाँ रहे। और वो कथा आपने सुनी होगी। दुर्वासा आया एकादशी और द्वादशी के बीच में, दुर्वासा ने क्रोध करा
और एक काया रूप में जो है प्रकट हो ही रही थी अम्बरीश के लिए, तो उसी समय जो है सुदर्शन प्रकट हो गया। सुदर्शन ने काया को भी काटा और दुर्वासा के पीछे चल पड़ा। अब दुर्वासा जो क्रोध हो रहा था वो सारा क्रोध भाग गया। अब अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। तीनों लोकों में घूमा, सब ने बचाने की प्रार्थना करी, हमें बचाओ। किससे? बोला सुदर्शन से। बोला फटाफट भाग जाए यहाँ से, हम नहीं बचा सकते। बाद में भगवान विष्णु के पास गया, बोला हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ, जान संकट में है, मैं मर जाऊंगा। बोला किससे बचाऊं? दुर्वासा किससे बचाऊं? बोला आपका सुदर्शन मुझे मार देगा। बोला भाग जाए यहाँ से, मैं तेरी रक्षा नहीं कर सकता हूं। बोला कैसे नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आपका तो अस्त्र ही है, आपका तो जो है शास्त्र है, अस्त्र ही है सुदर्शन, आपके अंदर आपके जो है आपकी आज्ञा मानेगा। बोला नहीं मानेगा मेरी आज्ञा। बोला क्यों नहीं? बोला अब ये मेरा सुदर्शन। और तब जाके दुर्वासा वापस आए। लंबी कथा नहीं करेंगे। तो बोलने का भाव जो हमारे बिहारी की प्रार्थना, बिहारी की सेवा, जो हमारे ठाकुर जी के चरणों का चिंतन भजन करेगा, परमात्मा उसके ऊपर अपार कृपा करेंगे। बोले ये व्रत जो है उसी बिहारी का है, उसी ठाकुर जी का है, उसी नारायण का है, वो परब्रह्म का है, वो परमेश्वर का है। और वो ब्रह्म कैसा, वो परमेश्वर कैसा, जहां से सब प्रकट होते हैं, जहां से सारे देवता भी उसी से प्रकट हो रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। बोला शांत बैठा हुआ है। बोला कहा? बोला बैठा भी नहीं, शांत सोया हुआ है। बोला कहाँ सोया हुआ है? बोला भुजगशयनं, एक अजगर के ऊपर सोया हुआ है। बोला फिर और क्या देखा विचित्र? बोला पद्मनाभं सुरेशम, नाभि के ऊपर एक कमल का फूल अपने आप खिल गया। बोला फिर क्या हुआ? बोला उसके ऊपर एक दाढ़ी वाला बाबा भी बैठ गया। बोले बालकृष्ण भगवान। कौन? ब्रह्मा जी। तो भाव क्या है? ये मंत्र का भाव क्या है कि सारे देवता वहीं से प्रकट हो रहे, सारे देवताओं का प्रादुर्भाव वहीं से, और फिर सारे देवता वहीं स्थान प्राप्त कर लेते हैं। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो ऐसे परमेश्वर का चिंतन भजन करना चाहिए, और इसको जो है जो ऐसा करता है उसको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को सुनाया, अपने पिता की बात सुन करके कार्तिकेय का भी आज जी भर गया। ये कथा का जो रस स्वादन कर रहे थे विष्णुदत्त है ना, आदि बहुत सारे ब्राह्मण जिन्होंने एक कथा सुनी, वो जगह जगह इस कथा सुनकर जो तृप्त हो गए, इस कथा का रस स्वादन करके तृप्त हो गए। आज कार्तिकेय भी तृप्त हो गया इस कथा से, और अपने पिता के सामने, शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़ा। हे पितासुरी, हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे भूत भावन प्रभु, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर। मैं पुत्र आपका हूँ, लेकिन आज आपने अपार कृपा करी। आज मैं मन से, आज मैं बुद्धि से, आज मैं जो है अपनी जो है तृप्त हो चुका हूँ भगवान की लीला सुनकर। और साथ में कहा, बोला आप लोगों ने कुछ भी सुनाने के लिए बाकी नहीं रहा। बोला हे प्रभु, ऐसा कुछ नहीं जो आपने छोड़ा होगा, सारी कथा आपने मेरे को श्रवण करवाई। और इस प्रकार से जो है बाद में शंकर भगवान कहते हैं, हे कार्तिकेय सुन, अभी थोड़ा और बाकी रह गया। क्या थोड़ा रह गया बेटा? बोले बालकृष्ण भगवान के। बोला क्या पिताश्री? बोले ये तो कथा थी, अब सुन। बोला कार्तिक के महीने में लास्ट के दिन क्या करना चाहिए? बोला अन्न का दान, गाय का दान, वस्त्र का दान, ये दान करना चाहिए। और साथ में बोला बाच के पूजितो यस्मात् विष्णुर्भवति पूजिता। और जो आपके सामने है, कौन? जो वक्ता, जो कथा कर रहा है। अब ये मत सोच रहा है कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ये किताब में लिखा हुआ है, आप देख लेना बाद में। बोले शंकर भगवान की, है ना। तो बोले क्या करे? बोला वाचक पूजितो यस्मात् विष्णुर्भवति पूजिता। बोला वाचक का भी बाद में उसी भाव से, उसी प्रेम से पूजन करना चाहिए जैसे विष्णु का पूजन होता है। समझ लो कि जो सामने आपके हैं वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप विराजमान है। बोले शंकर भगवान की। इस प्रकार से बोला। और क्या करे हैं? बोले या तथा त्वां पूज्य नित्यम विदक्षे सफलम शुभम। और कह रहे हैं कल्याण चाहने वाले को, जो अपना कल्याण चाहता है, जो अपनी जो है मन की तृप्ति चाहता है, बोला उसको क्या करना चाहिए? बोला पाठक को, वाचक को धर्म शास्त्रों का भी दान देना चाहिए। जैसे धार्मिक पुस्तक, पुराणों का दान देना चाहिए। जो कथा करते हैं ना, जो वाचक होते हैं, उनको पुराणों का दान करते हैं। जब मन आ जाए, जरूरी नहीं कभी भी, कभी शिव पुराण दान कर दिया, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण दान कर दिया, कभी भागवत पुराण दान कर दिया। अब होगा क्या? बोला इनका दान करने से क्या होगा? अरे भाई बोला वो वाचक कभी ना कभी उस पुस्तक से कथा करेगा, और वो कथा लोग सुनेंगे। जितनी बार उस कथा को करेगा,
जितनी बार उस पुस्तक की कथा को लोग सुनेंगे उतना 6% जो है अंश जो है पुण्य आपको भी प्राप्त होता रहेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। इस प्रकार से जो बोला, धर्म चाहने वाले को, वाचक को पुस्तक देनी चाहिए। पुराण और विद्या का दान। किस चीज का? पुराण का दान और विद्या का दान। विद्या का दान मैंने एक दिन पहले भी समझाया था, मास्टर जी याद है ना? तो पुराण का दान और विद्या का दान बहुत पुण्य देने वाला है, बहुत पवित्र करने वाला है। तन को, मन को, आत्मा को, बुद्धि को ये पवित्र कर देता है। बोले इस प्रकार से करना चाहिए। और साथ में कहा, बोले या पठेत इयं भक्त्या श्रुत्वा चैव धारयेत् मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोका स गच्छते। और बोला जो इस प्रकार से भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से इस कार्तिक महत्म्य व्रत की कथा को सुनता है, जो कार्तिक महत्म्य व्रत कथा को करता है, जो कार्तिक महत्म्य की जो है व्रत करता है, बोला क्या कहा? बोला इनको सुनकर धारण करता है। और अकेला सुनने का फायदा नहीं। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कार्तिक महत्म्य व्रत को करता है और सुनता है, और वो महत्म्य के व्रत को जो है सुन करके, उस कथा को सुन करके उसको धारण करता है। कथा तो आपने सुन ली, कथा आपने सुन ली, लेकिन उस कथा का अनुकरण करना, उस कथा का अनुसरण करना। अगर जब तक आप उस कथा का अनुकरण और अनुसरण नहीं करोगे, तब तक उस कथा का परिणाम कोई फायदा नहीं है। नहीं तो रात भर रामायण देखी, रात भर रामायण पढ़ी और सुबह बोला सीता किसका बाप, उल्टा ही हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो भाव ये है कि जब तक आप उस कथा को सुन रहे हैं, उस कथा को सुन के फायदा नहीं। वो पहली बात को कथा के पात्र आपको याद होने चाहिए कि कथा के पात्र कौन थे। और दूसरी बात, वो कथा का सार क्या है वैसे मैं करूंगा। अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए, जो पवित्र चीज है, जो पुण्य चीज है, पुण्य कर्मों को जो है ग्रहण करना चाहिए। बोले उस कथा को से जो है, जो कथा का अनुसरण करता है, अनुकरण करता है, इस व्रत को करता है, इस व्रत को जो है ध्यान से जो है इस व्रत का चिंतन करता है, जो कार्तिक में दान करता है, जो कार्तिक में जो है धर्म करता है, बोला उसका मन पवित्र हो जाता है, उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है, उसके चित्त में जो है भक्ति महारानी नृत्य करने लग जाती है। जब भक्ति महारानी उसके जो है चित्त में, जब भक्ति महारानी उसके हृदय में निवास करती है, तो भगवान ठाकुर जी आकर के उसके हृदय में निवास करते हैं। और वो जब आंख बनता है तो बिहारी जी छवि बना करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान। क्योंकि वो पवित्र हो चुका है, क्योंकि वो पुण्य जो है पवित्र हो चुका है, उसका तन, उसका मन, उसकी बुद्धि पवित्र हो चुकी है। और जिसका जो है मन और बुद्धि पवित्र हो गई, भगवान उसके पास सदा के लिए निवास करेंगे, भगवान उसके अंग संग सदा को रहेंगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला ये कार्तिक महत्म्य का पुण्य और पवित्र जो है कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। बोले बाल कृष्ण भगवान। अब बिहारी जी कृपा करेंगे, अब अगर ठाकुर जी कृपा करेंगे, अगर बिहारी जी ठाकुर कृपा करेंगे, तो अब कोशिश करेंगे कि माघ के महीने भी हम कथा श्रवण करें और कथा का गान करें। पर करेंगे तब जब ठाकुर जी कृपा करेंगे। मैं तो होता ही नहीं कोई करने वाला, आप कोई सुनने वाले नहीं हुए। ये ठाकुर जी ने कृपा करी तब आपने सुना, तब हमने कथा करी। तो बिहारी जी ऐसे ही कृपा करेंगे तो माघ के महीने में पुनः इस कथा को जो है माघ महत्म्य का हम जो है कथा करेंगे। और उसके साथ अगर हो सके तो मासिक जो है, मासिक कथा में जो है थोड़ा समय बढ़ाएंगे, घंटा की जगह हम 1.5 घंटा कर लेंगे। और उसमें क्या करेंगे, एक पुराण के साथ में एक पुराण की कथा भी पूरे मास में श्रवण करेंगे, है ना। तो आज की कथा को, आज जो ये कार्तिक महत्म्य की संपूर्ण कथा, जो कार्तिक महत्म्य का जो है संपूर्ण चरित्र और संपूर्ण कथा भगवान के मुखारविंद से जो माँ भगवती सत्यभामा ने सुना, आज हम उस कथा को, उस संपूर्ण चरित्र को जो है भगवान ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। और इस महीने में, पूरे कार्तिक महीने में मैंने जो आपको कथा श्रवण करवाई, मेरे जो है वाणी के द्वारा, मेरे जो है मुखारविंद से कोई अगर शब्द ऐसा निकल गया हो जिससे आपको पीड़ा पहुंची हो, तो वो शब्द आप मुझे वापस प्रदान करें, है ना। मेरे जिब्बा से अगर कोई शब्द ऐसा निकल गया हो जो आपको जो है, आपके मन को जो है गलानी और आपके मन को जो है ठेस पहुंचाए, तो उस शब्दों को आप जो है वो आप मुझे वापस प्रदान करें। और जो जो शब्द पुण्य और पवित्र आपको लगे हों इस पूरे मास में,
जो मेरी जिब्बा से ठाकुर जी ने कोई अच्छा शब्द अगर बुलवा लिया हो, कोई पवित्र शब्द अगर बुलवा लिया हो, पवित्र ज्ञान अगर आप ठाकुर जी ने कृपा कर दी हो, तो उस ज्ञान को, उस शब्द को आप अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उस शब्द को धारण करें। और ठाकुर जी मेरे बिहारी, मेरे आनंद कंद, मेरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा करें कि आपके जीवन में हमेशा कथा, आपके जीवन में हमेशा भक्ति, आपके जीवन में हमेशा प्रभु प्रेम प्राप्त हो। ऐसी मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हे ठाकुर जी, आप इन भक्तों के हृदय में निवास करो। हे भक्ति महारानी, ऐसी कृपा करना कि मेरे ठाकुर जी सदा इनके जो हृदय में निवास करे। इसी कामना के साथ आज की कथा को हम विश्राम देते हैं। आज की कथा जो है ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। तो बोले बाल कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्यामति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, सालग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, माँ भगवती राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ भगवती दुर्गा मैया की, बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, थोड़ा जोर से बोले, बोला धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गीता ज्ञान सनातन धर्म की, जग काले वीर बजरंगे हारे, जोर से बोले हारे हारे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले बाल कृष्ण भगवान की, जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो आज जो है सर्वप्रथम क्या करेंगे? सत्यनारायण स्वामी की घर जाके करनी कथा सत्यनारायण स्वामी की, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाए और वो पुस्तक लाओ जरा वहां से उठा करके। बोले बाल कृष्ण भगवान के, पंडित जी को बोलो। तो आइए, अगर आप कमल नेत्र पढ़ लेंगे भी तो अभी थोड़ा विचार सब कर रहे हैं सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए। तो अगर सुनना चाहते हो तो सत्यनारायण कथा भी आप जो है थोड़ा फुर्ती से सुना देंगे, थोड़ा जल्दी में। तो तब तक जो है वार्तालाप बंद और भजन सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद वहां से कट कर हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जो भगवान जी के लिए स्टोल लेकर हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे भैर दुकान ही बोलो यार। घर श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम
स्वामी शरण गौ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो मैं जिसा की। सबको देते रहो, जिन्होंने कर दिया पीछे हो जाओ। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम है अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर, स्वामी तुम है रक्षा करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक स्वामी सबके राजपति, किस विधि मिलाऊं दयालु, किस विधि मिलाऊं कृपालु, प्रभु को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर, अपने हाथ उठाओ, दया कर शरण लगाओ, द्वार पर में